साथ संगत जी, प्रेम से कहना आज 76वें वार्षिक समागम का दूसरा दिन और किस प्रकार ये जो भव्य नज़ारा जिसका हम सब अनुभव कर रहे हैं, कैसे सद्गुरु माता जी की कृपा से एक एक संत जो यहाँ चलकर आए हैं, एक एक संत जिनको अवसर मिला अपने भाव प्रकट करने का, एक एक संत जिनको अवसर मिला इस समागम में अनेकों रूप की सेवाओं में योगदान देने का, फिर चाहे वो इस पंडाल के अंदर की सेवाएं हैं या इस विशाल समागम मैदान में किसी भी कोने में किसी भी रूप से वो सेवाएं निभाई जा रही हैं, पर एक एक महापुरुष, एक एक संत जिसने भी किसी भी रूप में सेवा निभाई, या एक एक संत जो यहाँ आके उन सेवाओं को प्रवान कर रहे हैं, सद्गुरु का एक एक महापुरुष, एक एक भक्त अपने आप में सकून शब्द की परिभाषा है। सद्गुरु के भक्तों का जीवन अपने आप में सुकून पहुंचाने का काम करता है इस संसार में। The life of the devotee, of Sadguru's true devotee, is in itself the personification of the word sukoon, the eternal peace, the peace within that we have been talking about. Life lived as per the Sadguru's directions, commandments, a life that is truly lived with devotion, with utmost devotion, becomes the personification of the very word peace. A peace which is unknown, unheard of by most of this world. A state which the world has started to believe is nothing but a dream which is being sold. A state which is being pursued by many but hardly being achieved by anyone. And in this pursuit, the state of affairs has become such that people have started to give up on the dream of attaining this eternal peace. They have now called it a far-fetched dream being sold by someone, a magic trick being sold by someone. That is the level of hopelessness. That is the level of skepticism that is pervading throughout the world. इंसान ने इस बात पर ही हार मान ली है कि सुकून जैसा कुछ प्राप्त भी हो सकता है, सुकून जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है, होता भी है। कोशिशें इस कदर की गईं इसे प्राप्त करने की, और जब कहीं नहीं पहुंचे तो ये बात माननी आसान लगती है कि शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जब ये मान लिया जाता है कि ये प्राप्त किया ही नहीं जा सकता या ये है ही नहीं, तो कोई अधूरापन महसूस होना बंद हो जाता है। ऐसे नहीं लगता कि कुछ प्राप्त करने योग्य था, जो सबसे बहुमूल्य था,
जिसको प्राप्त करने के लिए ये मानस तन मिला था, ऐसी किसी प्राप्ति से मैं वंचित रह गया हूं, तो इंसान एक झूठा सुकून अपने आप को दे देता है, ये कह के, ये मान के कि ऐसा कुछ है ही नहीं। और सुकून जिस जिसने भी प्राप्त किया है, उसकी झलक भी किसी ने अगर देखी है, पाई है, किसी क्षण में भी अगर सुकून का अनुभव किया है, तो सारे के सारे इस बात की गवाही देंगे कि सुकून सदगुरु की कृपा से सत्य को पाकर ही प्राप्त हो सकता है। जीवन में अगर सुकून आ सकता है तो जब जीवन में सत्य आ जाए, जब इस परम सत्य का एहसास जीवन में बस जाए, तो ही सुकून आ सकता है। वरना उससे पहले जो कुछ भी है वो मेरी अपनी बनाई हुई, अपनी बनावटें, अपनी परिभाषा, जिस चीज़ से मैं राज़ी हो जाऊं, जिस चीज़ तक मैं अपनी क्षमता समझूं कि इसको मैं प्राप्त कर लिया तो इसी को कह दूं कि यही सब कुछ है। इसी दौड़ में फिर दुनिया चल रही है। बताना बहुत मुश्किल, समझाना बहुत मुश्किल कि सुकून कहाँ किसे जाता है। वो अक्सर जो बात बचपन से सुनते आए हैं, जब परमात्मा के विषय में कहा जाता है कि गूंगे का गुड़, कैसे बताए गूंगा कि क्या है भक्ति का आनंद, कैसे बताए भक्त कि क्या आनंद मुझे मिलता है इस भक्ति से। कैसे किसी को अपने दिल के भाव वो बताए कि क्या आनंद मुझे मिलता है जब सदगुरु के दर्शन होते हैं, क्या आनंद मुझे मिलता है जब इनकी एक झलक भी प्राप्त हो जाती है। अब उस नज़ारे को देखने के लिए तो वो भक्त वाली आंख, और वो भक्त वाली आंख भी फिर देने वाला ये सतगुरु। अक्सर इतिहास की किताबों में जब प्रेम का जिक्र होता है तो कई सारी ऐसी कहानियां हम बचपन से जिनका जिक्र संगीत में, साहित्य में सुनते आते हैं। उसी में एक बड़ा प्रसिद्ध किस्सा लैला मजनू का भी। और कहा यह जाता है कि मजनू इस कदर लैला के लिए दीवाना कि उसको और कुछ देखना भी पसंद नहीं, कि देखना है तो सिर्फ उसको, नाम सुनना है तो सिर्फ उसका। और सब ने जा जाके बस यही कहना कि तू क्यों पागल हुआ बैठा है, वो तो देखने में भी कुछ खास नहीं, कुछ खास गुण भी नहीं। तो मजनू ने सबको यही कहना कि लैला को देखना है तो मेरी आंख से देखना पड़ेगा। मजनू की आंख चाहिए लैला को देखने के लिए। और यही अवस्था हर एक भक्त की है कि इस परमात्मा को देखना है, मेरे सदगुरु की कृपा को देखना है, हर कण में इसको देखना है। तो ये जो आंख इन्होंने मुझे बख्शी है, ये पहले प्राप्त कर लो, ये इससे ले लो। प्रसाद संगत सुकून का जिक्र कर रहे हैं। अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स लिए गए, उदाहरण लिए गए सुकून को बताने के। तो दास के मन में भाव आ रहा था, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, सेहत अगर किसी कारण ठीक महसूस नहीं होती, तो डॉक्टर इस बात पे समय नहीं गवाता कि स्वास्थ्य कैसा दिखता है, स्वास्थ्य होना क्या होता है। वो पूछता है कि क्या लक्षण है, कहाँ दर्द है, कहाँ बुखार है, क्या चीज़ तुम्हें तंग कर रही है। रोग को हटाने पर जोर दिया जाता है, दवाई उसके लिए दी जाती है। और जब वो रोग हट जाता है, अगर बुखार से पीड़ित थे और डॉक्टर के पास गए और बुखार की दवा दे के बुखार का निवारण हो गया, तो स्वास्थ्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार सतगुरु भी ये मैं मेरी से दूर ले जाके
ये रोग जिससे मानवता पीड़ित है, मैं का, ऊंच नीच का, जात पात का, छोटे बड़े का, अहंकार का, काम क्रोध मोह लोभ, ये जितने भी शब्द, जितने भी इनके अलग अलग रूप, इन सभी रोगों को मिटा के ये सुकून की अवस्था बख्शते हैं। और जब सुकून जीवन में आना शुरू होता है इनकी कृपा से, तो एक और बात का एहसास कि अभी तक अगर इस सुकून से मैं वंचित था तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं था। मैं था इसलिए तनाव था, मैं हूं इसलिए तनाव में हूं, मैं हूं इसलिए चिंता में हूं, मैं हूं। आज भी सुना कि ये जो दुख का मूल है ये द्वैत का भाव है। जब तक हम दो हैं, जब तक इस परमात्मा से, निरंकार से, इस सत्य से अलग मेरी कोई हस्ती है, इसकी रजा से विपरीत मेरी कोई रजा है, तो तनाव तो बना रहेगा। इसलिए कल सदगुरु माता जी ने समर्पण पर इस तरह से आशीर्वाद दिए सारी साध संगत को कि समर्पण से ही सुकून है। और ये भी बताया कि समर्पण सिर्फ इस शरीर के झुकने का नहीं नाम, समर्पण किसी डर की वजह से झुकने को नहीं कहा जाता, समर्पण किसी ऊंचे ओहदे के आगे झुकने को नहीं कहा जाता। ऐसे तो समाज में ऐसी कई पोजीशंस ऑफ पावर हैं, ऐसे कई ओहदे हैं जिनके आगे सारी दुनिया झुकती है। इतिहास को पढ़ के देखते हैं तो ऐसी कई हुकूमतें हुई जिन्होंने पूरे के पूरे देश को झुकाया, पूरी की पूरी कम्युनिटी को झुका दिया, जिसको हम गुलामी का भी नाम देते हैं। पर उस झुकने में सुकून और आनंद बिल्कुल भी नहीं। सुकून सदगुरु ने बताया कि समर्पण से, दास भावना से। और दोनों में फर्क ये कि वहां जोर जबरदस्ती है, वहां डर है, वहां दंड का डर है, क्या परिणाम होगा अगर नहीं झुकूंगा, तो वो शरीर जरूर झुक जाएगा। शायद मैं ताउम्र काम भी इच्छा अनुसार कर लूंगा किसी के, पर जीवन भर वो तनाव, वो रंजिश मेरे दिल में बनी रहेगी। पर जहां ये समर्पण और दास भावना, क्योंकि ये जो झुकना होता है ये सदगुरु के प्रेम के आगे, सदगुरु की इस हस्ती के आगे मैं स्वयं का समर्पण अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से करता हूं। परमात्मा किसी को जोर जबरदस्ती अपने दर पर नहीं झुकाता, सदगुरु किसी को जोर जबरदस्ती अपने दर पर नहीं झुकाता। ये तो खुद को दास कहते हैं। पर इनके दर पर जो झुक जाता है वो उस परम आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि इनके दर पर झुकना मतलब प्रेम से झुकना। दास भावना मतलब प्रेम से आई गई वो दास भावना, जहां मैंने खुशी खुशी इस बात को पहचान लिया कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। इस बात का एहसास हो गया कि आपने मुझे प्रवान कर लिया। इसी से सारे सुख हैं, इसी से सारा आनंद है। अभी गीत की पंक्तियां भी सुनी कि तेरी चरना दी धूली दे जर्रे मैल दिल दी मेरी धो गए। सारे का सारा सार सुकून प्राप्त करने का इन पंक्तियों में मिल जाता है कि इनके चरणों की धूली से मेरी मैल, मेरी मैं की मैल, मेरा अहंकार, मेरे होने की इच्छा, ये जो बार बार मैं खुद बाधा बन जाता हूं अपने सुकून की, आपकी चरणों की धूली से ये सब मिट जाता है और जो रह जाता है वो सुकून है। हुन तां एक सतगुरु मन विच वसिया, मेरी होशां तो दो मिट गए। ये जो दो से एक की यात्रा है,
अब तक तो जो मैं परछाई अपने साथ लेके चलता हूँ, जो हस्ती मैंने अपनी बना ली है, जो ये परछाइयों की लड़ाई में मैं जीत हार के विषय से अपना सुकून खोए चलता हूँ कि मेरी परछाई किसी और की परछाई से छोटी है या बड़ी, मेरी परछाई पर किसी ने पैर रख दिया, कोई जानता नहीं मैं कौन हूँ। अभी तो इन्हीं परछाइयों की लड़ाइयों में जब तक मैं फंसा रहूँगा तो सुकून तो जीवन में आ नहीं सकता। और जब ये बात समझ आ गई कि मेरी परछाई, ये जो माया, ये जो भ्रम मैंने पाले हुए हैं, यही कारण है मेरे और सुकून के बीच में बाधा का, तो फिर इनसे भागना नहीं, क्योंकि भागकर भी कहाँ पहुंचेंगे। कहीं पढ़ा दास ने कि कोई इंसान, उसको अपनी परछाई से ही फोबिया हो गया, एक डर बैठ गया अपनी परछाई से, तो ताउम्र भागता रहा और भागता भागता ही प्राण छोड़ दिए। उसको कोई मिला नहीं ये बताने के लिए कि परछाई से बचना है तो जाके पेड़ की छाया में बैठ जाओ। और ये जो माया रूपी परछाई हमने अपनी भ्रमों की, अहंकार की, जो कल सदगुरु ने कहा कि इकट्ठा करने में तो पूरी उम्र लगती है, पूरी उम्र से बनाई गई परछाई इतनी बड़ी जो मैं लेके चल रहा हूं, तो वो जो इनकी दो तलियों का ज्ञान है, उसकी छाया में जाके ये मिट जाती है, सहज में ही खत्म हो जाती है। तो ये जो जीवन मिला है, ये अवसर मिला है, ये सुकून की अवस्था को प्राप्त करने का, ये सबके हिस्से बराबर आया है। ये कहीं भी भेदभाव नहीं इसमें कि कोई किसी कोटे से, कोई किसी खास पेपर को पास करके इस धरती पर आया है जिसका सुकून को प्राप्त करने का चांसेस ज़्यादा हैं। ये सब बराबर एक अवसर लेके आए हैं और ये सतगुरु इसलिए सारे संसार के लिए यही पैगाम, यही परोपकार करते हैं कि जिस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो जीवन में उसको कर लो। ये जो जीवन सुंदर बन सकता है, इसको सुंदर बना लिया जाए, वरना कहाँ जहाँ स्वर्ग के नज़ारे बन सकते हैं, वहाँ कहाँ तुम नर्क से भी बदतर जीवन जी रहे हो। वहाँ कहाँ तुम हर छोटी बात पर रंजिश, तनाव, नफरत, इस आग में जल रहे हो। और इंसान बहुत बड़ी भूल करके बैठता है, ताउम्र ये सोचता है कि स्वर्ग में सारा आनंद मिल जाएगा, जीवन का स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा किसी दिन। और ये सहज में ही ऐसी कृपा करते हैं कि जहां हम जाएं स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं। ऐसा आनंद, ऐसी अवस्था, क्योंकि इनकी शिक्षा, इनका ज्ञान, ये जो पंक्तियां भी हैं कि आज में सुकून, कल में सुकून, सदगुरु के ज्ञान से हर पल में सुकून। तो सदगुरु का ज्ञान जब जीवन में बस जाता है तो इस बात का एहसास जीवन में बस जाता है कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ क्या, कि ये जो परमात्मा का अंश जो मैं हूँ, मेरा असल रूप, मैं खुद को फिर ये आत्मा के रूप में इस सत्य के साथ एक मिक बिठाकर जानता हूँ। तो जीवन को देखने का, जीवन को जीने का नजरिया ही बदल जाता है। तो फिर जहां जाएंगे ये सुकून अगर खुद मेरे अंदर होगा तो जहां जाऊंगा वो सुकून मेरे साथ चलेगा। कल भी सच्चे पातशाह ने बात फरमाई मानवता के नाम संदेश में कि जिसके दिल में खुद ही तनाव, चिंता, रंजिश, वो चाहकर भी किसी को सुकून कैसे देगा। उसको स्वर्ग के दरवाजे पर भी छोड़ाया जाए वो वहां भी नरक बना लेगा। कहीं पढ़ने को मिला कि ऐसे ही किसी आदमी ने अपनी जीवन की यात्रा पूरी करी, तो अब बैठे हैं, जैसे सुनते आए हैं कि स्वर्ग और नरक के दरवाजों पर हिसाब किताब चल रहा है कि कहाँ भेजा जाए। तो ताउम्र जीवन ऐसा जिया गया कि जाना तो नरक में ही बनता है। तो वहाँ जो अकाउंटेंट हैं वो कह रहे हैं आपका हिसाब किताब जोड़ लिया है, नरक में जाना पड़ेगा। तो आगे से जवाब देता है कि आप मुझे क्या नरक में भेजेंगे, मैं तो ताउम्र जितनी उम्र जी है नरक में ही रहा हूँ।
जहां गया हूं नरक ही बनाया है। सारे ऐसे काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे। सारी खुशियों से हाथ धो के बैठा हूं। आप मुझे नरक में क्या भेजेंगे? नरक तो मेरे साथ चलता आया है। कहानी पढ़ी तो दास को, वो शायर की पंक्तियां, जो गुजारी जा ना सकी हमसे, हमने ऐसी जिंदगी गुजारी है। कि ऐसा जीवन काटते गए जिसको एक उत्सव की तरह जिया जा सकता है, सेलिब्रेशन की तरह जिया जा सकता है, उसको सजा की तरह काटा गया। अब वो जो अकाउंटेंट थे उनको भी थोड़ी ठेस पहुंची कि ये तो पहली बार ऐसा सुनने को मिला है कि इसको नरक में कौन भेज सकता है। तो वो आगे से जवाब देता है कि चल तेरे को फिर मैं स्वर्ग में भेज देता हूँ। तो कहता है वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुझे वहां भेजेंगे तो मैं आपके स्वर्ग को भी नरक बना दूंगा, क्योंकि मेरा नरक तो मेरे साथ ही चलता है। और यही इंसान की दशा है। नश्वर में शाश्वत की तलाश कर रहा है। जो खत्म होने वाला है उसे सब कुछ मान के बैठ रहा है। सच और झूठ का उसको फर्क पता नहीं, और पता भी चलता है तो फिर वो ऐसे सोचने लगता है कि जीवन का सार ही क्या है। ये जो सवाल है कि जीवन का सार ही क्या है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े दार्शनिकों ने बड़े बड़े उल्लेख कर दिए इस बात को सिद्ध करने के लिए कि इस जीवन का कोई सार नहीं, ये जीवन जीने योग्य नहीं, ये तो बस तुम्हें फेंक दिया गया है इस धरती पर, अब काट लो जैसे उम्र काटनी है। और जीवन का एकमात्र सार, जीवन को सार जिस चीज से मिलता है वो है प्रेम। और वो प्रेम कोई सौदीबाजी वाला प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं जिसे दुनिया प्रेम समझती है। वो प्रेम जो सदगुरु कह रहे हैं कि हम बन सकते हैं, कर नहीं सकते, बन सकते हैं। ये हमारा स्वभाव है। इस परमात्मा को प्राप्त करके, हर एक कण कण में इस परमात्मा के दर्शन करके, जो प्रेम, जिस तरह से परमात्मा ने तुम्हें प्रेम की छवि बनाकर भेजा है, अपनी उस अवस्था को प्राप्त करके खुद प्रेम बन सकते हो। और जब वो प्रेम जीवन में आता है तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ सार ही दिखता है। फिर ऐसा नहीं लगता कि जीवन असार है, कि करे क्या जी के। प्रेम ही एकमात्र सार है इस जीवन का। तभी बार बार जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो, क्योंकि प्रेम और परमात्मा जीवन में इकट्ठे ही आते हैं। क्योंकि परमात्मा के जीवन में आने के अलायदा जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो तो कंडीशनिंग है। वो तो समाज से जो हमने उठते पड़ते सीखा कि प्रेम किसे कहा जाता है, वो तो उसको कहा जाता है। पर असली में प्रेम क्या है? ये सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान, सदगुरु की भक्ति से मुझे मिलता है। मेरे जीवन में एक ऐसी अवस्था आने लगती है कि हर पत्ते विच सूरत तेरी, हर जर्रे ते तेरा नाम, कि जहां देखता हूं आप ही की कृपा, आप ही का प्रेम, आप ही की अनुकंपा। और ऐसा जीवन हर एक इंसान प्राप्त कर सकता है। हर एक इंसान हकदार है सत्य के साथ जीवन जीने का। और जहां ये जीवन जीते हैं इस यात्रा में, तो परिस्थितियां हर तरीके की आती हैं, प्रतिकूल अनुकूल हर तरीके की परिस्थितियों ने आना ही है। कई बार दिल इस तरह भी हो जाता है कि ये परिस्थिति आ गई है तो ये काटनी मुश्किल हो जाएगी। और कई बार कुछ अनुकूल होता है तो लगता है कि इतना सुंदर समा आया और आकर चला भी गया, पता नहीं चला। अब जीवन के इस खेल में किस घड़ी में सुकून मिले? तो किसी शायर ने भी वक्त के ही लिए कुछ इस तरह की बात लिखी
कि वक्त का मिजाज कुछ इस तरह है कि मैं मुंतज़िर हूँ तो ये बढ़ता नहीं, तुम रूबरू हो तो ये थमता नहीं, कि जब तक तो मैं इंतज़ार में हूँ ये वक्त बढ़ता ही नहीं, ऐसे लग रहा है कि थम गया है। एक एक घंटा, एक एक पल सदियों जैसा लगने लगता है, और तुम रूबरू हो तो दिन का दिन कहाँ चला जाता है ये पता ही नहीं चलता। तो ऐसे में सुकून प्राप्त हो तो कैसे हो। अब वो शायर ने तो अपने प्रीतम के लिए, अपने बिलवट के लिए लिखा, पर जीवन के अंदर किसी भी परिस्थिति के अंदर जब हम होते हैं जो अनुकूल रखती है, तो ऐसा लगता है समा पता नहीं कहाँ चला गया। अभी तो शुरू हुआ था सिलसिला, और जहाँ कुछ इस प्रकार जो चाहत से विपरीत, तो वहाँ हालत ऐसी कि ये समा कटेगा कैसे। अब ऐसी परिस्थितियाँ तो आनी है, ये लाजमी है, जीवन मिला है तो इस प्रकार की परिस्थितियों ने आना है। पर ऐसे हाल में भी सुकून सदगुरु की कृपा से मिलता है, क्योंकि भक्त को, ब्रह्म ज्ञानी को ये पता है कि जब मुंतज़िर था तब भी ये परमात्मा तो मेरे साथ है, ये सत्य तो मेरे साथ है, और जब चाहत के अनुसार सब मेरे हिसाब से है तब भी ये परमात्मा मेरे साथ है। तो जो ध्यान है, जो फोकस है, वो स्थिर पर, ये एहसास हो जाता है कि मेरी गहराई, मेरा अस्तित्व इस समुद्र जितना विशाल है। थोड़ी बहुत लहरें उठ भी गई तो वापस शामिल तो इसने समुद्र में ही हो जाना है। इस बात का एहसास, ये अवेयरनेस कि मैं हूं क्या, मुझे हर पल में सुकून बख्शती है। इसलिए बार बार कि सतगुरु के ज्ञान से हर पल में सुकून। और साथ संगत, ये जो मैं का खेल है, अहंकार का हमारे खेल है, ये किस प्रकार इतने सूक्ष्म तरीके से हमारे सुकून में बाधा बनता है, कई बार हमें ही नहीं इस बात का एहसास हो रहा होता। कोई थोड़ी सी प्रशंसा कर दे तो हम इतने उछलते हैं, इतने खुश होते हैं, और फिर आदी होने लगते हैं इसी प्रशंसा के। लगता है कि ये प्रशंसा तो मिलती रहनी चाहिए, और ये चाहत सिर्फ और सिर्फ अहंकार की है कि प्रशंसा जो मिली थी वो मिलती जाए। और हमें गौर से देखेंगे तो बाद में समझ आएगा कि उस प्रशंसा का वैसे तो कोई मूल्य है नहीं, पर ठीक है, दिल को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, अहंकार खुश होता है। पर वहां भी सहजता को बनाए कैसे रखना है, इस एहसास में कि मैं तो करता हूं नहीं। आज बार बार हमने सुना कि सदगुरु के चरणों में जो आ जाता है उसके सारे पाप कट जाते हैं, उसके सारे कर्म कट जाते हैं, क्योंकि सदगुरु अपना ब्रह्म ज्ञान जब बख्शते हैं तो मुझे ये बता देते हैं कि तू करता नहीं है। तो अगर अब आगे का जीवन करता मान के जिया जाएगा फिर तो इस ब्रह्म ज्ञान का कोई फायदा नहीं, और इस बात का एहसास घट जाएगा कि मैं हूं क्या। तो फिर अच्छा बुरा कोई कर्म, सही गलत कोई कर्म, मेरे सही गलत की परिभाषा भी फिर मेरी अपनी नहीं। फिर जो सतगुरु ने कह दिया, अक्सर हम कहते हैं दिन को दिन, रात को रात, रात को दिन, सतगुरु जो कह दे हम उसको मान लें। पर वहीं हमारी कंडीशनिंग फिर बीच में आने लगती है, जो मैं पल पल बड़ा होते होते सीखता आया कि क्या सही क्या गलत। अगर कभी कुछ उसके विपरीत मुझे कह दिया जाए तो वहाँ फिर समर्पण मैं नहीं कर पाता। वहाँ मेरा अहंकार या मेरी जो हस्ती जिसको मैंने इकट्ठा किया है इतने सालों से, वो बीच में आकर खड़ी हो जाती है कि बात तालमेल नहीं खा रही। आज कुरुक्षेत्र के मैदान का भी जिक्र हुआ कि किस प्रकार अर्जुन हथियार नहीं उठा पाया, क्योंकि सही गलत कि मैं कैसे अपने परिवार के खिलाफ युद्ध कर सकता हूं, ये तो ठीक नहीं, ये तो नैतिक बात नहीं। फिर जब विराट स्वरूप दिखाया गया, कर्ता भाव को हटा दिया गया, फिर ये बात समझ आई कि
जो तुध भावे सोई भलीकार। जो आप कह दें वही सही, मेरी रजा की गुंजाइश ही ना बचे। जो आपकी रजा वही सही। तो सुकून जीवन में आना अनिवार्य है, आएगा ही आएगा, क्योंकि तनाव का कारण ही सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। एकमात्र मेरा होना तनाव का कारण है। प्रशंसा की बात हो रही थी। अक्सर ऐसा हो जाता है, कभी अवसर मिला अपने भाव रखने का, गीत गाने का, कविता पढ़ने का, तो महापुरुषों ने उसके बाद कहना कि आज तो आपने कमाल कर दिया, दिल को छू लिया आपके वचनों ने, निरंकार के साथ लिव जुड़ गई आपका गीत सुन के। तो अंदर जो उछल कूद मचती है, खुशी मचती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर हम सब क्योंकि संगत जाते हैं, महापुरुष हैं, हमारी वोकैबुलरी एक हमारा जवाब है कि सब इनकी कृपा, ये करवाने वाले, इन्होंने गवा दिया, इन्होंने बुलवा दिया। पर अगली बार जब फिर उससे भी बेहतर बोला और नीचे उतर के किसी ने नहीं कहा कि आपके वचन सुन के आनंद आया, तो मैं कहीं ना कहीं ढूंढने लगता हूं कि कोई तो मिल जाए, थोड़ा सा तो कह दे कि आज भी बहुत अच्छा बोले, ताकि मैं आगे से ये जवाब तो दे सकूं कि इन्होंने बुलवा दिया, इन्होंने कहलवा दिया, इन्होंने गवा दिया। तो ये जो जवाब ये वाला देने की आतुरता कि मैं सदगुरु का नाम ले दूं, मेरी कोई तारीफ हो, तो ये भी मन का खेल, ये भी अहंकार का खेल, जिससे कई बार हम इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अपना सुकून गवा बैठते हैं कि आज किसी ने कुछ कहा नहीं, आज कोई कमी रह गई। ऐसे छोटे छोटे खेल इंसान खेलता जा रहा है, और जब समझ आएगा कि इस प्रशंसा की कोई कीमत नहीं, मैं करता हूं ही नहीं। और दुनियादारी में भी देखते हैं तो प्रशंसा का कोई मूल्य नहीं। एक महान चित्रकार के बारे में दास पढ़ रहा था, तो उसने किसी विदेश के देश में एक महान बड़े शहर में अपने सारे चित्रों का एक एग्जिबिट लगाया, प्रदर्शनी लगाई, और एक चित्र के आगे बहुत भीड़, एक पेंटिंग के आगे बहुत भीड़, बहुत तारीफ चल रही थी एक पेंटिंग की। और जब वो पेंटर, वो चित्रकार खुद अंदर आया, उसने देखा कि एक पेंटिंग के आगे सबसे ज़्यादा लोग खड़े हैं, सबसे ज़्यादा तारीफ सुनने में आ रहा है कि उस पेंटिंग की हो रही है। तो जब वो पेंटिंग के पास पहुंचा तो उसने सबको देखा, सबकी तारीफें सुनी, और फिर पेंटिंग को देखा तो कुछ कहा नहीं, बस वो पेंटिंग गलती से उल्टी लगी हुई थी, उल्टी टंगी हुई थी, उसको सीधा कर दिया। तो वो तो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि हम तारीफ किसकी कर रहे हैं, चीज़ है क्या जो हमारे सामने है। और इंसान इसी तारीफ के लिए अपना सुकून खोए बैठे जा रहा है, इसी प्रशंसा के लिए, इसी मान सम्मान के लिए। मान सम्मान दुनिया का कि कितने हार मेरे गले में डाले गए जब मैं कहीं गया, कितने फूल मुझे पकड़ाए गए, कितने लोग मेरे स्वागत में खड़े थे। ऐसे ही किसी रैली से वापस आकर एक लीडर ने अपने करीबी दोस्त को बड़ी नाराजगी जाहिर की कि आज मज़ा नहीं आया रैली में जाकर। वो कहते क्यों? कहते आज बहुत कम हार डाले गए। कहते नहीं नहीं, 10-12 हार आपके गले में डाले, मैंने खुद देखा है। कहता है 20 आदमियों को तो हार खरीद के मैंने दिए थे गले में डालने के लिए, उसमें से भी 10-12 ने ही गले में हार डाले, तो मजा नहीं आया। तो ये जो दौड़ है, इस झूठी हस्ती को और बड़ा करने की, इस झूठी परछाई को और विशाल करने की, इस सपने को और गहरी नींद में जाकर देखने की, ये सिर्फ और सिर्फ सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में आता है, जब सच और झूठ की परिभाषा, सत्य क्या है ये समझ आता है,
तो जीवन सुकून की यात्रा और जीवन में हमारी यात्रा भी सुकून से होने लगती है। वो कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस का वेट नहीं करती, किसी भारी कारण का वेट नहीं करती। इंतज़ार किसी भारी कारण का नहीं है सुकून में रहने के लिए। सुकून ये ऐसा बख्शते हैं कि सुकून मैं बनने लगता हूँ। इनकी कृपा से ऐसा समर्पण मेरे जीवन में आता है कि तू करता तू भया मुझ में रही ना हूँ, कि मैं हूँ ये भाव भी जीवन से कब सहज में ख़त्म हो जाता है। अब तू ही तू, तेरी रज़ा ही सारी रज़ा है, मेरी रज़ा रहे ही ना। क्योंकि जब जब मेरी रज़ा को मैं बीच में लाया तो मैंने सुकून को अपने खोया। जो आपने मुझे देकर ही भेजा है इस धरती पर, मुझे वापस लौटाया। जिसको मैं खो बैठा था मैं उसको फिर खो बैठता हूँ जब अपनी मैं के साथ अपने आप को जोड़ने लगता हूँ। इसलिए बार बार कहा जाता है कि भक्ति का फल भक्ति। ये भक्ति किसी साधन की तरह नहीं की जानी चाहिए कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है इसलिए भक्ति की जा रही है, कोई धन संपत्ति प्राप्त करनी है इसलिए भक्ति की जा रही है। भक्ति का एकमात्र फल है, वो भक्ति खुद है। भक्ति खुद ही गंतव्य है, भक्ति कोई साधन नहीं। इसी राह पर इस परमात्मा से एकमुख हुआ जाएगा। और ये कृपा करते हैं कि एक एक संत इस परमात्मा से एकमुख होता है, अपने जीवन में ऐसे सुकून की अवस्था को प्राप्त करता है कि दुनिया में कोई उथल पुथल हो भी रही हो, आ भी रही हो, तो उसके भाव भी कुछ इस प्रकार हो जाते हैं कि आने दे तूफान अगर आता है तो खुदा खुद कश्ती का हाफिज है। मुमकिन है कि उठती लहरों में साहिल चलता आ जाए, कि तूफान अगर दुनिया के आएंगे भी तो मेरी कश्ती का तो हाफिज ये खुदा है, ये परमात्मा मेरा सतगुरु मेरी कश्ती को चला रहा है। तो ये चाहे तो लहरों से ही साहिल को ले आए। और ये तो साथ संगत जिसकी कश्ती का खुदा ये सतगुरु हाफिज है, उसको लहरों की भी जरूरत नहीं। वो लहरों के अंदर ही जिस पल इनके हाथ में थाम दी अपनी कश्ती, वो साहिल पर पहुंच ही जाती है। फिर तूफानों का भी कोई डर नहीं रहता। ये दुनियादारी के शेर हैं जहां पर लहरों से उम्मीद की जा रही है कि साहिल आ जाएगा। यहां लहरों की फिर कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, साहिल पर लाकर ये खड़ा कर देते हैं। ऐसी अवस्था सबको बख्शते हैं। तो निरंतर जहां सुकून का जिक्र किया जा रहा है, तो सुकून की एकमात्र बाधा, अगर मैं जीवन में इस सुकून को नहीं महसूस कर पा रहा, वंचित रह रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं अभी भी समर्पण पूर्ण तरह से कर नहीं पाया। फिर शायद मैं भी अभी थोड़ा थोड़ा अभी अपनी एक डिग्री का आज समर्पण करा है, कल दूसरी का करूँगा, अपने अनुभव का उसके कुछ वर्षों बाद करूँगा, अपने रुतबे का उसके कुछ वर्षों बाद करूँगा। तो ऐसे तो सुकून से मैं वंचित रह ही जाऊँगा। क्योंकि अगर हम सोचें कि इतना सब कुछ छोड़ दिया है, थोड़ा सा ही तो बचाया है खुद को, सुकून क्यों नहीं मिल सकता। तो साथ संगत किसी भी बर्तन में कुछ भी, चाहे दूध कह लें, पानी कह लें, किसी से भी वो भरा हो, उसमें एक बूंद भी जहर की डल जाए तो वो सारे का सारा जहर ही कहलाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि 10 लीटर दूध में एक बूंद जहर डाली है, पिया जा सकता है। सब कहेंगे कि जहर है, इसको ना पिया जाए। तो अपनी एक बूंद को भी बचा लिया तो सुकून से वंचित हम रह जाएंगे। क्योंकि मैं फिर अपने सुकून की बाधा खुद बनकर खड़ा रहूंगा। जो जीवन इस परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए मिला है, और सदगुरु तो ऐसी कृपा करते हैं कि मेरे प्रयासों में, चाहे मैं जितनी बार
हार जाऊं, प्रयास करूं भी कि ना करूं, इनके दर पर सर झुका देता हूं तो बाकी ख्याल ये खुद ही रख लेते हैं। पर जहां ये जीवन की यात्रा करनी है, जहां जीवन की परिस्थितियों से गुजरना है, वहां खुद का समर्पण अगर पूर्ण रूप से कर पाएंगे तो अवश्य ये जो जीवन मिला है ये सुकून से बिता पाएंगे। अवश्य अपना नाता फिर इस शाश्वत से, अविनाशी से, इस निरंकार से जोड़कर फिर किसी उथल पुथल से ऐसा हाल नहीं हो जाएगा कि जीवन जीने लायक ही ना लगे। जीवन का सार, इस परमात्मा का जो प्रेम, इस परमात्मा का एहसास, ये जो मेरी अपनी पहचान मुझे सदगुरु ने दी है, मेरा अपना स्वभाव, मैं फिर खुद प्रेम बनता चला जाऊंगा और ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मेरा सर अपनी खुशी से इनके चरणों में झुका रहे तो सुकून भी प्राप्त होगा, प्रेम भी मैं बनता चला जाऊंगा। जैसे पानी को अगर उबाला जाए तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती पानी का भाप बनाने में, पानी को बस 100 डिग्री पर पहुंचाना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट पे। अगर पानी 100 डिग्री पर पहुंच जाए उबलते उबलते तो वो भाप में बनने लगता है। वहीं जहां मेरा समर्पण पूर्ण रूप से इनके चरणों में हो जाता है, मेरी मैं इनके चरणों में मिटने लगती है, मेरी दिल की मैल इनके चरणों की धूली से साफ होने लगती है, तो मैं भी अपने आप सुकून होता चला जाता हूँ, प्रेम होता चला जाता हूँ। तो अंत में दास सदगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करेगा कि जो समागम आप जी की कृपा से इतना सुंदर रूप ये जो बना है, देश विदेश से महापुरुष चलकर आए हैं, संत चलकर आए हैं, जिज्ञासु चलकर आए हैं, आप जी ऐसी अनुकंपा करना, ऐसी कृपा करना, ऐसी मेहर करना कि सारा संसार ही इस सुकून को प्राप्त कर सके। एक एक संत आपका ऐसा जीवन जिए कि जब सुकून शब्द का जिक्र हो तो उनको जानने वाला उनका नाम ले। कोई बोले कि सुकून की परिभाषा क्या है, तो आप जी के संतों का नाम गिनवाए अपने मित्रगण में, अपने सोशल सर्कल में। और साथ संगत जीवन को सुकून से जीने के लिए और खुद प्रेम और सुकून बनने के लिए हम सिर्फ अपनी मैं को झुकाते चले जाएं। सतगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुले का सब गवाया, चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर वेखा नूरो नूर। जब चिंता दूर हो जाएगी तो जो रह जाएगा वो सुकून ही है, और वो इनके चरणों से ही मिलना है। तो अंत में दातार से, सतगुरु से फिर यही अरदास कि सबको सुकून बख्शना, सबके जीवन में खुशहाली बख्शना, और सबकी तोड़ आपके चरणों में अंत श्वासों तक निभा देना। प्रेम से कहना, दान रख।